स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिरनेच एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लेक्चर आपके लिए एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तथा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट कितने टाइप का होता है और कैसे उन टाइप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं करंट की। ठीक है, तो जनरली करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल डेफिनेशन बात करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। अब अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर बात करें तो करंट को दो टाइप में डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आप बात ये करेंगे सर आपने क्या चाहिए? द रेट ऑफ फ्लो, मतलब हमें चार्ज फ्लो का रेट ही मेजर मतलब करंट को बताता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फ्लो हम करंट को दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन? एक होता है हमारे पास एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। अब मैं बात करता हूं एवरेज करंट की। तो किसे कहेंगे एवरेज करंट? तो एवरेज करंट होता है I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, मतलब चार्ज द रेट ऑफ फ्लो इन बिटवीन टाइम इंटरवल। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन बिटवीन टाइम इंटरवल, मतलब आप टाइम इंटरवल में किसी चार्ज का फ्लो निकाल रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? हम एवरेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एवरेज। और क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। ये आप जिस तरीके से आपने 11th में क्या पढ़ा है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस तरीके से बिल्कुल करंट को ऐसे ही मेजर करते हैं कि यदि रेट ऑफ फ्लो आप निकाल रहे हो इन बिटवीन टाइम इंटरवल तो वहाँ पे जो करंट आप फाइंड करोगे उसे क्या बोलोगे? एवरेज करंट बोलेंगे। और ये क्या होता है? डेल क्यू ओवर डेल टी, और चार्ज का यूनिट कूलम पर सेकेंड। तो ये निकल के आएगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या आएगा? एम्पियर। अब मैं बात करता हूं यहां से इंस्टेंटेनियस करंट की। क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो यहां पे होता है चार्ज फ्लो एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट, या ध्यान सुन लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फर्दर डिस्कस करेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है? I इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ये भी हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, और इसे क्या बोलेंगे? एम्पियर। ठीक है, किसी बुक में इसे लिखा होगा I इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 डी क्यू ओवर डी टी। तो अभी करंट के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इससे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इंस्टेंटेनियस निकालेंगे और एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट जो होगा वो होगा एवरेज। एवरेज कब निकालते हैं? इन बिटवीन टाइम इंटरवल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज एवरेज करंट। और यहाँ पे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो किसे कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ निकालने की, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट, निकालने की बात करते हैं आपका एवरेज करंट। तो देखो आपको कैसे निकालना है। अगर आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है, चार्ज के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज टाइम का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो। और आपको चार्ज दे रखा है, मान लो Q इज इक्वल टू Q, जिसका जो चार्ज है वो फंक्शन है किसका? टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का। इसका मतलब चार्ज डिपेंड कर रहा है किस पे? टाइम पे। तो इसको मान लो मैं लिख दिया 3t प्लस 2 कूलम। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि बताओ करंट बता दो 2 से 3 सेकंड के बीच में, या A से B के बीच में, या C से D के बीच में, 5 से 7 के बीच में। तो अगर आपको टाइम इंटरवल देता है, क्या देता है वो? टाइम इंटरवल। तो आप क्या करोगे? तो जो करंट फाइंड करोगे उसे क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे आई एवरेज जो निकालेंगे, मान लो कि हमें निकालना है इन बिटवीन, फाइंड करंट इन बिटवीन। क्वेश्चन आया आपके पास
कि Qt इक्वल्स टू 3t+2, तो फाइंड करंट इन बिटवीन 2 to 3 सेकेंड। 2 to 3, आप कुछ भी दे सकता है वहाँ पे, A to B दे सकता है, X to Y दे सकता है, तो बस उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो क्या है, डेल Q का मतलब क्या है, Q3 माइनस Q2 और डिवाइड बाई T2 माइनस T3, T3 माइनस T2, ठीक है। अब Q2 कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 3 के प्लेस पे रखेंगे 2, क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या निकल के आया Q3 माइनस Q2 निकालेंगे तो क्या रखेंगे, T की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 और डिवाइड बाई T3 माइनस, मतलब 3 सेकेंड में से 2 सेकेंड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, है ना। तो क्या जाएगा, ये 9 + 2 11 और ये 6 + 2 8, 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 1, तो कूलम पर सेकेंड या इसको क्या बोलेंगे 3 एम्पियर। देख लो एक बार, 9 + 2 11 और यहाँ पे 6 + 2 8 माइनस 11 माइनस 8 3 कूलम पर सेकेंड या 3 एम्पियर। तो आपको एवरेज करंट आ गया ये, ठीक है। क्या आया एवरेज करंट, एवरेज करंट आया Q3 माइनस Q2 डिवाइड बाई T3 माइनस T2, ठीक है। कितना आया 3 कूलम पर सेकेंड या 3 एम्पियर। अब मैं बात करूँ इसी पे इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट इसी बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। आपसे ये पूछ देता कि, और सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा होता कि फाइंड करंट एट 2 सेकेंड, फाइंड करंट एट 2 सेकेंड, तो क्या करते आप, तो फिर आपको किसी इंस्टेंट पे दे दिया, क्या दे दिया, ये इंस्टेंट पे। समझाता हूँ अभी आपको, इसको ऐसे समझ लो। मान लो ये है आपका घर और ये काली माई का मंदिर, ठीक है, ये काली माई का मंदिर है, ये काली माई का मंदिर, ठीक है। और ये आपका स्कूल है, बड़ा सा बिल्डिंग है स्कूल का, ठीक है, ये बड़ा सा बिल्डिंग, ये स्कूल है, स्कूल, ये स्कूल है आपका, ठीक है। गिरनेज एकेडमी, कौन सा एकेडमी है, गिरनेज एकेडमी, ठीक है। तो अब आप चलते हो यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक है, और ऐसे चलते चलते आप स्कूल जा रहे हो। तो आपसे कोई पूछे कि ये बताओ घर से काली माई के बीच, काली माँ मंदिर के बीच आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर आपको 2 टाइम इंटरवल, ये T1 हो गया और ये क्या हो गया T2 हो गया, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी, इनके बीच में जो वेलोसिटी होगी वो आप बताओगे। तो क्या बता रहे हो आप, भी एवरेज बता रहे हो, क्या बता रहे हो, एवरेज बता रहे हो। अगर यहाँ पे अपनी वेलोसिटी, तो मतलब कि अगर 2 टाइम इंटरवल में आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। लेकिन यदि आप ये बता रहे हो कि काली माँ के मंदिर पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काली माँ के मंदिर पे कितना आपकी वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे वी एट काली माँ का मंदिर, कहाँ पे, वेलोसिटी एट काली माँ मंदिर के पास, तो जो आप वेलोसिटी बताओगे ये क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो समझ जाओ, ये हुआ हमारा, इस तरीके से निकाल सकते हो कि अगर आपको किसी टाइम इंटरवल के बीच में, या तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हो एट स्कूल पे, वेलोसिटी एट स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आपने क्या किया, किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो उस तरीके से करंट अगर 2 टाइम इंटरवल के बीच में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा। अगर करंट किसी इंस्टेंट पे ही निकालोगे, आई एट T2, आई एट T2 निकालोगे तो ये क्या कहलाएगा, आई इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था हमारे पास, वही Q = 3t + 2, ठीक है, और बताना था फाइंड करंट इन बिटवीन, फाइंड करंट एट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन था एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड, तो क्या करेंगे आप,
तो ये हुआ किसी इंस्टेंट पे, क्या हुआ ये किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, और इंस्टेंट पे पूछने के लिए क्या बताना है आपको, आई इंस्टेंटेनियस। कैसे निकालेंगे आई इंस्टेंटेनियस, तो डी क्यू बाई डी टी, पहले ये निकालेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस 2 हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 कितना आएगा, क्योंकि 3t का 3 हुआ और 2 का 0, तो क्या आया आई इंस्टेंटेनियस 3 आया। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आई इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल्स टू कितना आया, क्योंकि ये तो करंट कांस्टेंट है तो 3 एम्पियर सब जगह आएगी, कितना आएगी 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इसका इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो 3 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन, आपके पास क्यू दे दिया, मान लो आपके पास दे दिया 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, आप प्लस 1 ले लो। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन बिटवीन, फाइंड करंट इन बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। अब देखो जो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि फाइंड करंट एट लगा देगा आपसे, अब पूछेगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप देखो जो जिसमें टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा एवरेज करंट। तो कैसे निकालेंगे आई एवरेज निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, Q3 क्या है हमारे पास, Q2 है ना, तो Q2 माइनस Q1 और डिवाइड बाई T2 माइनस T1। Q2 निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 जब 4 3 जा 12 प्लस 2 जब 4 कितना हुआ 12 प्लस 4 16 और 16 और 1 17 माइनस 1 रखते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 1 तो 3 2 5 और 1 6 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 एम्पियर। कितना आया 11 एम्पियर। जब हम आई इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, क्या निकालेंगे आई इंस्टेंटेनियस, तो क्या करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6t हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर का 6t और प्लस, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे ही चैनल पे आप जा कर के और वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन और कैसे करते हैं, वहाँ पे इजीली समझ जाओगे 2t का 2, ठीक है। तो यह आया हमारे पास इंस्टेंटेनियस, लेकिन आपको किस पे पता करना है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे रख दो t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर करंट हो गया। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस और क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। कब, जब आपको Q का वैल्यू दिया हो, ध्यान रहे कब, जब आपको Q का दिया है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जब I दिया हो तब कैसे निकालते हैं क्या एवरेज करंट, जब I ही दे दिया हो, जब इंस्टेंटेनियस करंट दिया हो और उससे आपसे क्या पूछेगा एवरेज पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जब आपको ग्राफ दिया होगा तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अभी, ये हो गया जब हमें चार्ज गिवन था, क्या गिवन था, चार्ज गिवन था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब हमें क्या गिवन हो, जब हमें करंट ही इंस्टेंटेनियस करंट ही दे दिया जाए और हमें क्या निकालना पड़े, इंस्टेंटेनियस करंट देने के बाद हमें निकालना पड़े एवरेज करंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ मिला, ठीक है, आपको एक ग्राफ मिला और ये ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया A और यहाँ पे हो गया B, और आपको बताना है ये टाइम इंटरवल है, ये क्या है, ये टाइम है और ये करंट है I। तो आपको बताना है फाइंड द करंट, फाइंड द एवरेज करंट, find the average current in between time interval a to b second, a to
20 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास जो एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोन इन पर यूनिट टाइम इंटरवल, या टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना, टोटल चार्ज फ्लो। तो ए टू बी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको निकालने के लिए तो आप याद रखें एरिया ऑफ, क्या याद करेंगे, एरिया ऑफ आई टी कर्व गिव द टोटल चार्ज अमाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, किसका, आई टी कर्व का, आई टी कर्व का। तो क्या दे देगा हमें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देगा। और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं ए टू बी आई डी टी, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल चार्ज आ गया, और डिवाइड बाई टोटल टाइम इंटरवल, यहाँ ए टू बी डी टी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, आई एवरेज। तो ध्यान रहे यदि आपके पास करंट मिलता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, आई एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से आई एवरेज निकालना है तो नेट चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, और इसको निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया निकालना है। अगर आपका ये एरिया इस तरीके का है कि जिससे आप नॉर्मल फार्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका एरिया क्या आया, इस तरीके से आया कि जिसको आप फॉर्मूला से नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा करके आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई का। ठीक है, जिससे कि इजीली आपका सॉल्व हो सकता है। तो आई एवरेज आई डी टी कब, जब करंट दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या जब आई टी कर्व दिया हो तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। तो हुआ, चलो देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल ये आया, आई टी दे रखा है यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और आपको बताना है फाइंड करंट इन बिटवीन 3 to 5 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या दे दिया, यहाँ पे करंट ही दे दिया। पहले वाले केस में था चार्ज मिला था, अब इसमें क्या करेंगे हमें क्या करना है, टाइम इंटरवल मिला हुआ है, तो हम सिंपली करेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हमारे पास आई एवरेज, अब और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 डी टी। जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये टी टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस 1 का क्या होता है टी, और अपर लिमिट हमारे पास 5 और लोअर लिमिट 3, और डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, सिंपली डी टी का टी, और अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 3। फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी टू द पावर, मतलब 5 टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 6 प्लस 5 माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6 और प्लस 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 125 और प्लस 30 डिवाइड बाई 6 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 18 और डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 155/6 माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 4, ठीक है 45 और डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा ये 0 1 1 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा 55/3 एम्पियर।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिया हो, अगर आपको आई का वैल्यू दे दिया हो और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना होगा आई एवरेज, ठीक है। तो आई एवरेज निकालना है, फाइंड एवरेज करेंट इन बिटवीन 3 to 5। तो आप आई एवरेज निकालने के लिए आप इस तरीके का ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। यदि ये ग्राफ में दिया होता तो इस वो बात वही है कि हमने इस जैसे ये कर्व का हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया फाइंड किया और उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज करंट निकल करके आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपको कर्व दिया हो, चार्ज और टाइम का दिया हो, तो आप एक तरीके से नोट करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे नोट करके कि आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आई टी कर्व, क्या देगा, एरिया ऑफ आई टी कर्व गिव टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लो चार्ज या चार्ज फ्लो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ आई टी कर्व। अगर आपको क्यूटी कर्व दिया होगा, क्या दिया होगा, क्यूटी, क्यूटी का मतलब क्यू और टी, ठीक है। यदि आपको दे दिया क्यूटी, क्यूटी कर्व, ठीक है, यदि आपको मिला क्यूटी कर्व ऐसे इस तरीके से आपको कोई क्यूटी कर्व मिला, ठीक है। तो मान लो, मानता हूं कि ये क्यू है और ये है टाइम, और ये जो क्यू का ग्राफ है ये है क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मान लेते हैं किसका, क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यदि आपको एवरेज निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एवरेज। तो एवरेज आपको निकालना होगा किसी टाइम इंटरवल में, किसमें, टाइम इंटरवल में। मान लो ये हमारे पास ए हो गया या T1 और ये हमारे पास बी हो गया। तो आप ए और बी टाइम इंटरवल बीच में क्या निकालना चाहते हैं, करंट निकालना चाहते हैं। तो ये जो करंट फाइंड आउट होगा इसे क्या बोलेंगे, एवरेज करंट बोलेंगे। मतलब दो टाइम इंटरवल में आप करंट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा, दो टाइम इंटरवल में यदि आप निकालना चाहते हैं करंट तो ये होगा एवरेज करंट। और यहाँ पे जो स्लोप होगा, मान लो ये स्लोप मानता हूँ, तो यहाँ पे जो चार्ज था वो क्यू ए था और यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, क्यू वी हो गया। तो जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्यू वी माइनस क्यू ए होगा ना। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप आया m, अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये क्या है, ये सेकेंड लाइन है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या आएगा आपके पास, tan थीटा, कितना आएगा, tan थीटा, और ये कितना आएगा, क्यू बी माइनस क्यू ए और डिवाइड बाई बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, तो टाइम है, बी माइनस ए क्या है, टाइम है। देख सकते हैं आप टाइम है। अगर हम यहाँ पे T1 लेता हूँ, यहाँ पे T2, तो यहाँ पे क्या आता, T2 माइनस T1 आता। तो ये आपको क्या बता रहा है, आप बताओ, अभी जो पहले पढ़े थे एवरेज करंट का, उसी का तो फॉर्मूला है डेल क्यू बाई डेल टी। ये क्या है रियल में, ये है आई इक्वल्स टू जो निकल के आया, जो एम निकल के आया, जो स्लोप निकल के आया वो क्या आया, डेल क्यू बाई डेल टी निकल के आया, ठीक है। और इसी को कहते हैं, ये जो डेल क्यू बाई डेल टी होता है वही क्या कहलाता है, एवरेज करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला आ गया डेल क्यू ओवर डेल टी, और ये आया किसके, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो किसके इक्वल आया, tan थीटा के इक्वल आया, उसको लिख सकते हैं क्यू बी माइनस क्यू ए और डिवाइड बाई बी माइनस ए। देख सकते हैं आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि यदि आपको कर्व मिला हो और कर्व में सेकेंड लाइन का कर्व निकाल लेते हो आप, तो क्या पता कर लोगे आप, आई बी कर्व आई एवरेज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। तो ये आया, तो याद कर सकते हैं आप भी। फिर यहाँ पे स्टार्ट करके कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ क्यू टी कर्व गिव्स एवरेज करंट, ठीक है। क्यू टी कर्व का अगर सेकेंड लाइन का हम स्लोप निकालते हैं तो क्या मिल के आएगा हमारे पास, एवरेज करंट निकल करके आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम,
अगर मैं बात करता हूं कि यही कर्व ये कर्व था हमारा, ठीक है, Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है कर्व आपके पास, कुछ भी हो सकता है। तो यदि आपको किसी एक इंस्टेंट पे बताना है, किसी एक इंस्टेंट पे एट टी, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट, ठीक है। और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस से, ठीक है, याद रहे ये टेंजेंट है, वो क्या था, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन था। और यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे लिखूंगा टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व, टेंजेंट लाइन ऑफ QT कर्व। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, जब हम टेंजेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, dq बाई, क्योंकि हम किसी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx से। कैसे? dy बाई dx से, ठीक है। किसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं dy बाई dx से। तो यहाँ भी ये जो स्लोप निकाल रहे हैं वो टेंजेंट का है, और वो स्लोप निकालेंगे dq बाई dt से, कहाँ, ठीक है। तो ये निकल के आया dq बाई dt, और dq बाई dt को क्या कहते हैं, I इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? I इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या आया, dq बाई dt आया, और किसका, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ QT कर्व, QT कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे भी याद कर सकते हो कि स्लोप ऑफ QT कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ QT कर्व क्या देता है आपको, I इंस्टेंटेनियस देता है। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर का एग्जांपल, आपके जो कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको ग्राफ मिल जाएगा, और ग्राफ पर क्या करना है आपको, आपका स्लोप निकालना है। स्लोप दे देगा, आपको पूछेगा I इंस्टेंटेनियस और I एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, और आपको अगर यदि एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए आपको सेकेंड लाइन का क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट क्या है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, लेकिन, ठीक है, बट it has direction and magnitude, both। अब आप कहोगे सर इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि देखो मैं बात करता हूं, जैसे मान लो अगर एक करंट आई 2 एम्पियर, कितना, 2 एम्पियर, ठीक है, और इधर से आए, इधर गई 1 एम्पियर और एक ये, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया 1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि जो करंट आएगी वही तो जाएगी। तो आई 2 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो अगर देख सकते हैं कि इस करंट के पास क्या है, डायरेक्शन भी है, कि अगर 1 एम्पियर इधर गया तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, ठीक है। अब देखो इस मामले में बात करता हूँ एक और, अगर ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, ठीक है, तो कितना होगा, ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर कितना हो जाएगा, ये 3 एम्पियर आया और ये 4 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये ऐसे आएगा। अब इसका डायरेक्शन देना मस्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन नहीं देते हैं तो अब यहाँ पे ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख देंगे 2 एम्पियर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, इसका मतलब कि 1 एम्पियर इधर से आया और 3 एम्पियर इधर से, तभी गया यहाँ पे क्या 4 एम्पियर। लेकिन अगर ये वेक्टर सम को फॉलो करता तो कितना हो जाता है ये 5 एम्पियर, लेकिन ये 5 एम्पियर भी नहीं हुआ। और मैं बात करूँ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी, क्योंकि अगर इस करंट को आप ऐसे डायरेक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 3 एम्पियर ये और 4 एम्पियर ये, तो ये 1 एम्पियर नहीं हो सकता, जो आएगा वही जाएगा। तो मैं बोला कि 3 एम्पियर आया और 4 एम्पियर चला गया, इसका मतलब कि यहाँ पे एक और करंट आया हुआ है जिसका डायरेक्शन क्या है 1 एम्पियर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि करंट के पास यहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन 3 और 4 यहाँ पे क्या हुआ 5 नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री पे थे। किसने पे थे 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे होने के बावजूद भी ये 5 नहीं हुआ। अगर ये करंट इस तरीके से 3 एम्पियर और ये कितना होता, ये 3 एम्पियर और ये कितना 4 एम्पियर हुआ होता, तो कितना होता ये 7 एम्पियर। कितना होता ये 7 एम्पियर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन देना होगा आपको, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर ये 4 एम्पियर ऐसे और 3 एम्पियर ऐसे है तो 7 एम्पियर यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ नोड पे इस जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे करंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट 0 होने के लिए इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। लेकिन इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर नहीं हुआ, 7 एम्पियर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, तो इसको आप याद करेंगे कितना होता है बायोट। कितना होता है बायोट, ठीक है। और 1 बायोट इज टू 10 एम्पियर। कितना 10 एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं करंट के बारे में। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज अ फंडामेंटल का मतलब आपने 7 क्वांटिटी को पढ़ा है एसआई यूनिट में, तो उसमें एक ये भी होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डायमेंशन ऑफ करंट क्या होता है ए होता है, ठीक है। देख सकते हो इसका डायमेंशन किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं करंट के बारे में कि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज बात करेंगे। करंट को हम कह सकते हैं एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। और मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होगा लो पोटेंशियल, फ्लो फ्रॉम LP टू HP का मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये हुआ करंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, तो I = आया था Q/T कब, जब यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो हो। क्या फ्लो हो कांस्टेंट करंट, मतलब कि Q और T कांस्टेंट हो। तो हम यहाँ पे मान लो इनिशियली करंट 0 था, चार्ज 0 था और बाद में Q हो गया, तो I = Q/T होगा। और इसे हम क्या बोलेंगे कूलम पर सेकेंड, और इसे क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे इफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम one place to another
1 + 2 another, then I is to NE/T होगा। क्या होगा? I is to NE/T होगा। when, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नोट करके, if current flow 1 ampere in 1 second, it means इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे बात करता हूँ 6.25 to 10⁻18 electron flow from one terminal to another terminal। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे ही I = 1 रखेंगे और T = 1 रखेंगे तो यहाँ पे N = आ जाएगा 1/E, और इसको लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻−19, क्योंकि चार्ज होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फैन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in circular path with v velocity, then current I is to Q/time period, और यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड का Q के जगह पे हम NE ले लेंगे। टाइम पीरियड का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2πr, r रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा तो 2πr, और यहाँ पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। q के जगह पे हम ले सकते हैं n × e फी NeV, और यहाँ पे 2πr। कब? जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे क्या करे? रिवॉल्व करे, घूमे, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, किस में आएगा? एम्पियर में। ठीक है, इतना हुआ करंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।